बेशरम, बेहया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? बता मुझे। मुझे छोड़े मुझे। बाजी, खबरदार जो आज के बाद मुझे बाजी कहा है। तुझे इज्जत दी, प्यार दिया, मान दिया, इतना कुछ तेरे लिए किया, बहनों की तरह सलूक किया, और तूने मेरे साथ क्या किया? ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। किस बात की खाड़ निकाली है तूने मुझसे? किस बात की खाड़ निकाली है? हाँ तो क्या करती मैं? रंगे हाथों पे गिरफ्तार ने मुझे पकड़ लिया था। अगर उनकी बात ना मानती ना मैं तो जेल चली जाती है। अरे जेल तो तुझे मैं भी भेजूंगी। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अभी रिपोर्ट लिखवाती हूँ तेरी कि तूने चोरी की है घर में। सबका जो नाम गरीबों पर नहीं जानता है। इसलिए मैं आपको कहती थी मुझे अपनी लड़ाई में मत घसीटे। गरीब बड़ी तो गरीब, बड़ी आई तो गरीब। स्मार्टफोन देके जब तेरी लाले टपक रही थी, जब तू गरीब नहीं थी है, अब तो गरीब हो गई। अच्छा, आपका दिया हुआ फोन ना वही रखा है, बेशक आप चाहे जाके देख सकती हैं। पहले तुझे तो देख लो पहले। अजरा से गद्दारी करके तू इस घर में रहेगी कैसे? अरे छोड़ो, ये क्या कर रही हो? छोड़। देखना बड़ी बेगम जब भैया ये बाजी मुझे मारी है। खबरदार मुझे बाजी का। अबे ना कर मुझे बाजी का तो होश करो। चलो सफाई करो जाके। चलो उठाओ झाड़ू इधर यहाँ से। हद हो गई। वैसे किस मिट्टी की बनी हुई औरत हो तुम? इतना कुछ हो गया मगर तुम्हारी खून ना कम हुई। जब मध्य मुकाबिल कमजोर लोग हो ना तो इंसान को ढीठ होना पड़ता है। अरे मुकाबला? अरे तुझसे मेरा क्या मुकाबला? तुम मेरे जोड़ की नहीं हो बीबी, ये बात याद रखना। ये बातें मत करो कि ड्रामेबाजी बंद करो, होची हरकतें छोड़ दो वरना बहुत नुकसान उठाओगी। अरे होने दो नुकसान, अभी कौन सा मैं बड़े फायदे में हूँ। अरे सब्र करो, शुक्र करो कि मैंने उस दिन जवाल को ज्यादा भड़काया नहीं, वरना 2 मिनट में धक्के देके घर से निकाल देता वो। अरे तो कर लो अपनी ख्वाहिश भी पूरी, किसने रोका है? अरे इसकी जरूरत नहीं है, जो कुछ हो गया उससे सबक सीखो। मुझे इस घर में मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा तो हो गया इस घर में। इस सफिया को बाहर निकाल दो वरना मैं इसका गला दबा दूंगी। मैं इसको देखती हूँ तो मैं तैक में आ जाती हूँ। अच्छा इसको निकाल दूँ? चलो ठीक है निकाल देती हूँ। तो इसके हिस्से की सफाई कौन करेगा? तुम। बीबी जब तुम यहाँ नहीं थी ना और तुम्हारी चमचियाँ नहीं थी यहाँ पर, जब भी इस घर के काम होते थे और बहुत अच्छे से होते थे। चलो भाई ये तो किस्सा हो गया पाप, मैं तो इसका हिसाब कर देती हूँ और इसके हिस्से का काम करोगी तुम। लेकिन एक बात है, जैसी सफिया के हाथ में सफाई सुथराई थी ना, मुझे वैसा ही चाहिए, घर चमकना चाहिए। घर मेरा है, जैसा भी रहे मेरी मर्जी। अपने हाथ पैर नहीं चलाएगी बुढ़िया है, लूली लंगड़ी हो जाती है काम के वक्त। हमें बता रही है कि हमें क्या करना है। मेरा घर है, मेरी मर्जी, जो भी करूं। क्या सोच रहे हो? वही जो कल सब हुआ, सबसे तो मुझे डिप्रेशन हो गया है। तुम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होती इस सब से? नहीं, तुम बताया तो था ये सब हमारे घर में बहुत टाइम से चल रहा है। पहले दादू, अम्मी, फरहत चची सब लड़ते थे और अब हम लोग आ गए। यार कभी कभी ना मुझे अजरा मामी के लिए हमदर्दी महसूस होती है कि अम्मी और नानी ने उनके साथ गलत कर रही हैं, लेकिन अजरा मामी फिर कुछ ऐसा कर देती हैं कि मुझे लगता है अम्मी और नानी बिल्कुल ठीक कर रही हैं। नहीं, ये सारे बड़ों की बातें हैं, क्यों पूछते पड़ रहे हैं? अभी तो बस हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं तो दुआ कर रही हूँ कि तरीके से हमारे अच्छे वाले मार्क्स आ जाए मैट्रिक में, ताकि अच्छे ढंग के कॉलेज में एडमिशन मिले हम दोनों को। वैसे आशी, तुम्हें क्या बनना है बड़े होके? अभी सोचा नहीं है। नहीं सोचा? तो पूरा दिन क्या सोचती रहती हो? ये घर के मसले? तुम्हें बताऊँ मैं क्या सोचती हूँ? मैं ना आजकल सोच रही हूँ कि अपने पुराने घर का चक्कर लगा कर आ जाऊँ। पुराने घर? पुराने घर क्यों जाना है? मतलब एड्रेस वगैरह सब पता है? जाहिर सी बात है, एड्रेस पता है, बस ऐसे ही जाकर देखना चाहती हूँ वहाँ कौन रह रहा है, और क्या पता मुझे मेरे पापा का पता चल जाए। सही है। 2 बेल बज गई, ब्रेक खत्म हो गई, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था। चलो सही है। भाभी लाए मुझे दे, मैं कर लेती हूँ। मैं कर लूंगी। भाभी सुनने में आया है कि कंगन आपके कमरे से मिले। हाँ आप किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले एक दफा खुद अपने कमरे में तो देख लेती। फजूल में इतनी लड़ाई हो गई घर में। बात सुन भाई, मैं पहले ही ना बहुत डांट, फिटकार, झाड़, ताने, तुनके सब सुन चुकी हूँ।
ज्यादा ना मेरी उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये क्या बात हुई भाभी? मैंने आपकी साइड ली, उसकी वजह से जमाल भाई ने मुझे इतना डांटा है और उल्टा आप मुझ पर ही नाराज हो रही हैं। अच्छा, तो फिर ना करना आइंदा हिमायत, उनकी साइड पर चली जाओ और खुश रहो, जैसे अस्मा है मीसनी कहीं की, देखा नहीं था कैसे सायरा का साइड ले रही थी कल। है मेरा साथ दोगी ना अगर, तो इसी तरह डांट फटकार सुनने को मिलेगी, क्योंकि सच का साथ देना बहुत मुश्किल है, समझी? और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, ये जो फुप्पो है ना, ये एक दिन हम सबको धक्के मार के इस घर से निकाल देगी, और उसके बाद सबको याद आएगी कि हाँ अजरा भाभी ठीक कहती थी, ये पुप्पो की चालाकियां किसी को समझ में नहीं आ रही थी उस वक्त सिवाय अजरा भाभी के। फिर मारोगे तुम लोग मुझे? हाँ, अल्लाह ना करे भाभी। अल्लाह ने अकल दी है ना, वो भी तो इस्तेमाल करो। अरे देखो आंखें खोल के क्या कुछ कर रही है ये पुप्पो तुम लोगों के साथ। लेकिन नहीं भाई नहीं, इस मामले में सब अंधे हो गए हैं। अब खड़ी क्यों हो, जाके फ्रीजर से गोश्त निकालो ना, उसको भी खुलने में टाइम लगेगा। आप छोड़ दे ये सब, मैं बना लूंगी खाना, आप जाए आराम करें जाकर। पक्का मैं रेस्ट कर लूं? हाँ। कहाँ से रेस्ट करूं बताओ मुझे, अभी पूरे घर की सफाई करनी बाकी है। एक बात सफिया ऐसा आलसी बना के गई है आराम की आदत लगा के कि दिल ही नहीं करता काम करने को। खैर अब तुम कह रही हो तो कर लो, मैं चलती हूँ। वासिफ भी सुनो तो उसकी बातें मनतकी लगती हैं। नसीर भी अपनी जगह ठीक है। अब बंदा करे तो क्या करे यार। बिजनेस अलहदा करने की बात करो तो दोनों एक पेज पे आ जाते हैं। ऐसा लगता है दोनों एक ही पार्टी के, मैं मुखालिफ पार्टी का उनकी। तो फिर बात खत्म क्यों हुई? बस मैंने कह दिया ठीक है, सोच कर बताऊंगा। वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं। तुम ही बताओ यार, मैं करूं तो क्या करूं। जमाल भी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हें इसलिए तो बिठाया है कि मुझे मशवरा दो भाई, बुरा नहीं मानूंगा। वैसे अगर ठंडे दिमाग से सोचें, ये कारोबार अलग करने वाली जो बात है, सुने मैं बता रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं कि रसीद भाई का एतराज़ वैलिड है कि दुकान पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इससे वो मसला भी हल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि वासिफ भाई का पूरा फोकस काम पर हो जाएगा। अभी देखें हमारा जो इनकम जो ज़रिया है वो सिर्फ ये एक दुकान है। हमारा जितना भी प्रॉफिट है वो एक लिमिटेड है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब वासिफ भाई के अलग काम करने से होगा ये कि हमारा जो इनकम का ज़रिया है वो ऐड हो जाएगा एक और। यार लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम अलग हो, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है यार। तो जमाल भाई हम साथ ही तो हैं, खुदा ना खास्ता घर से थोड़ी अलग हो रहे हैं, और काम में भी कोई वास्ता बिल्कुल ख़त्म थोड़ी हो रहा है। देखें हमारे कारखाने का ही माल है जो वासिफ भाई दुकान पर नहीं बस ऑनलाइन बेच रहे हैं। आप ये समझ लें कि हमने एक और ब्रांच खोल ली है, सिंपल। बाकी आप देख लें, आप बड़े हैं, जो फैसला करेंगे सही होगा। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने एक ही लाइन पकड़ी है कि जो आप फैसला करें वो कर लें। जब फैसला करूँगा तो सारे फैसले का बोझ मेरे कंधों पे आ जाता है। आखिर मैं ही बुरा बनता हूँ भाई। सिर्फ फैसलों का बोझ आपके कंधों पर नहीं है, पूरे घर का बोझ आपके कंधों पर है। इसीलिए कंधे रह मेरे यार। चल दबा दबा कंधे पे, शाबाश।